इस्लाम हमें कयामत के दिन के बारे में बताता है। इस दिन को यौम अल क़ियामा कहा जाता है। इस दिन हर इंसान से उसकी जिंदगी के हर काम का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह जो सब कुछ जानते हैं पूरी ईमानदारी से हमारा फैसला करेंगे। हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों को तौला जाएगा। हमारा आखिरी ठिकाना या तो जन्नत होगा या फिर दोज़ख, ये तय किया जाएगा। कयामत का दिन हम सब के लिए एक सीरियस रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की शिक्षाओं के हिसाब से जीनी चाहिए। हमें नेक बनने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया फानी है, आखिरत हमेशा के लिए है। इस्लाम में बच्चों को एक खास जगह हासिल है। उन्हें मासूम और पाक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की अहमियत पर बहुत जोर दिया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यार और करुणा दिखाई। बच्चों से उनके बालिग होने से पहले तक उनके कामों का हिसाब नहीं लिया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी अपनी पसंद और नापसंद के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं माना जाता। इस कॉन्सेप्ट को इस्लामिक शिक्षाओं में साफ तौर पर बताया गया है। ये अल्लाह की रहमत और न्याय को दर्शाता है। जो बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते हैं, उन्हें आखिरत में एक खास दर्जा दिया जाता है। वो अल्लाह की असीम रहमत के साये में होते हैं। कुरान में साफ तौर पर उनकी स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है, हालांकि कई हदीस उनकी खास पोजीशन पर रोशनी डालते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अपने लोगों के लिए सिफारिश करने वाले हैं। सुनन इब्न माजाह। इससे जन्नत में बच्चों के ऊंचे रैंक का पता चलता है। उनके पास अपने चाहने वालों के लिए सिफारिश करने की ताकत होती है। ये अल्लाह की उनके लिए बेपनाह रहमत को दिखाता है। अल्लाह की रहमत पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेती है। हालांकि यह खास तौर पर बच्चों के साथ उनके व्यवहार में साफ दिखाई देती है। यहां तक कि जो इस दुनिया को छोटी उम्र में छोड़ देते हैं, उन पर भी उनका प्यार और माफी बरसती है। एक हदीस में बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मुसलमानों के बच्चों में से किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो अल्लाह सर्वशक्तिमान और महान अपने फरिश्तों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज कर ली है? वे कहते हैं, हाँ। वह कहते हैं, मेरे बंदे के बच्चे को जन्नत में ले जाओ। जामी अत तिर्मिजी। ये हदीस अल्लाह की नजरों में बच्चों की खास जगह को खूबसूरती से बयान करती है। सेक्शन 5, जवाबदेही की उम्र धीरे धीरे बदलना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे वयस्क बनते जाते हैं। इस बदलाव के साथ समझ और जिम्मेदारी बढ़ती है। इस्लाम इस धीमे प्रोसेस को समझता है। अपने कामों की जवाबदेही अचानक से शुरू नहीं हो जाती। आमतौर पर बालिग होने की उम्र को जवाबदेही की शुरुआत माना जाता है। हालांकि इस्लामिक शिक्षाएं धीरे धीरे सीखने और समझने पर जोर देती हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही इस्लामिक उसूलों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। इससे उन्हें उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने में मदद मिलती है जो वे बड़े होकर निभाएंगे। सेक्शन 6, आस्था को पोषित करना। माता पिता का पवित्र कर्तव्य। माता पिता अपने बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो छोटी उम्र से ही अपने बच्चों के ईमान को पोषित करें। इसमें उन्हें अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में सिखाना शामिल है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब वे 10 साल के हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उन्हें मारो। सुनन अबी दाऊद। ये हदीस छोटी उम्र से ही इस्लाम के एक बुनियादी स्तंभ नमाज की आदत डालने के महत्व पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 7, इस्लामिक शिक्षा का महत्व। बच्चों को सही इस्लामिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी जानकारी और समझ से लैस करता है। इस्लामिक स्कूल और सेंटर
इस काम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता को इस्लामिक शिक्षा से जुड़े रिसोर्स तलाशने चाहिए। उन्हें एक प्यार भरा और सपोर्टिव माहौल बनाना चाहिए। इससे उनके बच्चों को अपने ईमान के बारे में सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे बच्चों, उनके परिवारों और पूरे मुस्लिम समुदाय को फायदा होगा। किट है सेक्शन 8 आस्था की विरासत। बच्चों को जन्नत की राह दिखाना। बच्चों को इस्लामिक मान्यताओं पर पाला जाना एक जिंदगी भर का निवेश है। ये एक विरासत है जो माता पिता अपने पीछे छोड़ जाते हैं। अपने बच्चों में आस्था, दया और नेकी की भावना पैदा करके माता पिता एक बेहतर भविष्य बनाने में अपना योगदान देते हैं। कयामत का दिन हमारे असली मकसद की एक जोरदार याद दिलाता है। हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को नेकी के रास्ते पर ले जाना चाहिए। उनके ईमान को पोषित करके और उनमें मजबूत नैतिक मूल्य पैदा करके हम उन्हें जन्नत में जगह दिलाने में मदद कर सकते हैं।